हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीसीके के एक नए लेक्चर में। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन को कंप्लीट किया है। आज हम हमारी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 की सहायता से। चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मली आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें समझते हैं। आइए देखिए जी, हमारे यहाँ जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है जी, हम इस टॉपिक के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 को भी उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हम ऐसा क्यों करेंगे, मैं इसका लॉजिक आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले समझिए चैप्टर नंबर 3 में है क्या। चैप्टर नंबर 3 में हमें कुछ सेलेक्टेड इंडियन तथा ग्लोबल कंपनीज के बारे में जानना है। ठीक है जी, हम चैप्टर नंबर 3 को साथ साथ में उठाने का इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स का सबसे लेंथी चैप्टर है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नया नहीं है। इसके अंदर हमें बस हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी नामी गिरामी कंपनियां हैं, उनकी हिस्ट्री तथा उनका प्रेजेंट हमें जानना है। तो हमने सोचा है कि चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे साथ के साथ एक एक दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ताकि चैप्टर नंबर 3 हमें स्पेशली ना करना पड़े, हमें साथ के साथ ही पूरे चैप्टर का कवरेज मिल जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 के ओवरव्यू से शुरू करते हैं और यदि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हुई तो हम चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू आपको देंगे। मैं जो भी चीज़ें आपको बोलूं आप प्लीज़ उसे नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक में। आप चाहें तो उसे अपनी मॉड्यूल में भी नोट कर सकते हैं। देखिए जी, चैप्टर नंबर 3 पर आइए एक बार। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना एक बात लिखना चाहूँगा मैं आपके सामने, वो ये है जो कि हमारे हरियाणा में काफ़ी फेमस है, जो कि है जलो मत रीस करो। आपने ये बात सुनी भी होगी। ठीक है जी, सर क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की, तो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए जो ऑलरेडी अपने अपने सेक्टर की टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। सर उन्हें देखने से क्या होगा, उन्हें देखने से ये होगा कि हमें पता चलेगा कि वो लोग इतना ऊपर कैसे जा पाए और क्यों बहुत से लोग बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन अपने फील्ड की टॉप पर नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनसे जलना नहीं है, हमें इनकी रीस करनी है। हमें ये देखना है कि ऐसा ये लोग क्या करते हैं जो यदि हम भी अपने जीवन में लाएं तो हो सकता है कि हम भी इनकी तरह कामयाबी हासिल कर पाएं। ठीक है जी, देखिए जी, यहाँ खाली जगह है, मैंने कुछ नोटिंग की आपके लिए, आप भी साथ के साथ कर लीजिए। फिर यदि आपको लगे कि वीडियो आगे हो गई है तो आप प्लीज़ पॉज करके नोटिंग कर लेना। देखिए जी, पहले नोटिंग पर ध्यान मत दें, पहले समझने पर ध्यान दें, नोटिंग करते रहना। देखना जी, हम बात कर रहे हैं इंडियन शेयर मार्केट की या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की। आप सभी को पता ही है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज जाती हैं पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। और होता क्या है, हमारे यहाँ पर बुल ट्रेंड होता है और बियर ट्रेंड होता है, यानी कि राइजिंग ट्रेंड और फॉलिंग ट्रेंड होता है, जैसे बुल बियर भी आप जानते हैं। तो सर उसी मार्केट के बारे में थोड़ा सा और आज डिटेल में जानेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। देखना जी, हमारे यहाँ भारतीय जो शेयर बाजार है उसे गवर्न कौन करता है, हमारे यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हमारे सिलेबस में है, हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इनके बारे में जानेंगे। पर फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कौन है, सेबी है। हमारे यहाँ वैसे तो शेयर मार्केट बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल जो ऑपरेशन में हैं यानी जो चालू हैं वो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, जिन्हें हम NSE और BSE भी बुलाते हैं।
और आपने 2 वर्ड सुने भी होंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। तो आप ध्यान रखिएगा, NSE की कार्यकुशलता को नापने का जो मापक है उसे कहते हैं निफ्टी। ठीक है जी। ये निफ्टी कैसे बना है? ये निफ्टी 2 शब्दों के कुछ अक्षरों से बनाया गया है। जैसे निफ्टी बनाया गया है निफ्टी 50 से, यानी NIF उठा लिया और आखिरी में TY उठा लिया 50 का, तो इस तरह से निफ्टी बनाया गया है। ये निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनियां हैं, सपोज यदि कंपनियां हैं यहाँ पर 5000, सपोज, एक्चुअल में नहीं कह रहा मैं, यानी 5000 कंपनियों ने क्या कर रखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है लोगों को शेयर बेचने के लिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इन 5000 कंपनीज में से 50 कंपनी चुनता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका एक ग्रुप बनाता है तथा उनके प्राइस के फ्लक्चुएशन को जो नापता है एज एन कम्युलेटिव इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर निफ्टी। तो आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज, यानी जो 5000 कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 5000 कंपनियां ही हैं, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज यदि यहाँ पर 5000 कंपनियां हो, तो उन 5000 कंपनियों में से जो 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनियां होंगी, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा तथा उनके प्राइस में आने वाले उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखकर एक इंडेक्स बनाया जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं निफ्टी। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर देश में दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं BSE, और यह अपने यहाँ पर कितनी कंपनीज का ग्रुप बनाकर चलता है, 30 कंपनी का। ठीक है जी। यानी हो सकता है कि यहाँ पर भी 5000 कंपनियां हो, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ 30 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उन कंपनियों को कंसीडर करेंगे तथा उनके प्राइस में आने वाले उतार या चढ़ाव को कंसीडर कर हम हमारे यहाँ पर एक इंडेक्स बनाएंगे जिसको बोला जाता है सेंसेक्स, जिसे इस शब्द से बनाया गया है सेंसिटिविटी इंडेक्स। समझ रहे हैं, SENS और इंडेक्स का EX उठा लिया है। इस तरह से आपने टीवी में या जनरल लाइफ में भी सुना होगा कि निफ्टी या सेंसेक्स होता है, निफ्टी बढ़ता भी है, निफ्टी गिरता भी है। ठीक है जी। तो निफ्टी और 50 के बारे में हम इससे ज़्यादा जानकारी अभी नहीं लेंगे, जब आप IPCC या फाइनल में आएंगे तब और भी डिटेल में सब चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इंडियन शेयर मार्केट 2 हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण कंपनियों का एक ग्रुप बना के रखते हैं ताकि वो प्राइस के फ्लक्चुएशन को स्टडी कर सकें। ठीक है जी। तो हमने आपको बताया ये जो 30 या 50 कंपनी है, ये जनरली क्या है, अपने अपने सेक्टर के लीडर हैं। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि ये 50 ही क्यों और ये 30 ही क्यों? तो इसका जवाब आपको आपके इकोनॉमिक्स में मिल जाता है। मुझे एक बात बताइए, आप जब इकोनॉमिक्स में मांग की लोच निकालते हैं या पूर्ति की लोच निकालते हैं, तो क्या आप सभी वस्तुओं की निकालते हैं या सिर्फ महत्वपूर्ण वस्तुएं ही कंसिडर करते हैं? सर सवाल तो यही है। सर कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप मांग की लोच या पूर्ति की लोच निकालते समय ऐसी वस्तुओं को कंसिडर करते हैं जो ज़्यादा बिकती हैं या जो ज़्यादा नहीं बिकती? कहने का मतलब ये है कि जब भी बात आती है महंगाई नापने की या कुछ और नापने की, तो जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनका भाव ध्यान में रखा जाता है, जो गैर ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनका भाव ध्यान में नहीं रखा जाता। शेयर मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह चलता है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या गैर ज़रूरी स्टॉक हैं, यानी जिनकी इंडस्ट्री के अंदर इतनी रेलेवेंस नहीं है, उन्हें निफ्टी या सेंसेक्स में स्थान नहीं दिया जाता। तो सर हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें कुछ इन्हीं कंपनीज के बारे में जानना है जो कि हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है। देखिए जी, एक मिनट, देखिए जी, हमें क्या करना है, हमें कुछ कंपनीज के बारे में जानना है। इंडियन कंपनीज हैं और कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं। मैं चाहूँगा कि आप फटाफट से इंडियन कंपनीज को नाम दे दें 1 से लेकर 23 तक, यानी हमें 23 भारतीय ऐसी कंपनियों के बारे में जानना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आपको नोटिंग करने के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, हमने नोटिंग इसलिए की है क्योंकि हम चाहते तो आपको 1 बाय 1 कंपनीज पढ़ा सकते थे,
लेकिन हमने क्या किया है, ग्रुप बना दिया है इनका इंडस्ट्री वाइज। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, उसके अंदर कंपनी नंबर 1 एंड 16 कवर है, यानी कि ये अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड, और हमारे यहाँ पर 16 नंबर में है, देखिए जी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ठीक है जी। इसी तरह से हमने बैंकिंग सेक्टर का भी एक ग्रुप बनाया है जिसमें कंपनी नंबर 3, 11, 12 एंड 21 कवर किया है। देखिए जी, 3 एक्सिस बैंक लिमिटेड, 11 HDFC बैंक लिमिटेड, 12 ICICI बैंक लिमिटेड, और 21 जो है वो है हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी। इसी तरह से हमने एक ग्रुप बनाया है ऑयल ड्रिलिंग के लिए, यानी जो ऑयल खोद के निकालते हैं समुद्र से या धरती से। देखिए जी, कंपनी नंबर 10 एंड 18, 10 है गेल इंडिया लिमिटेड और 18 है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ONGC। ठीक है जी। सर ये नाम हमें कहीं कहीं सुने सुने लग रहे हैं, बिल्कुल वो नाम आपको सुने सुने इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों के नाम हैं। सर यहाँ तो सिर्फ 23 ही हैं, जबकि आपने कहा था निफ्टी में तो 50 हैं और सेंसेक्स में 30 हैं। बिल्कुल जी, लेकिन यदि इंस्टीट्यूट सारी की सारी कंपनीज कवर कर देता तो मॉड्यूल 40 नंबर का नहीं 100 नंबर का हो जाता। इसीलिए हमें सिर्फ सेलेक्टेड कंपनीज ही पढ़नी है, और उनके अंदर भी क्या ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, यानी एक ग्रुप को जब हम पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड कंपनियां हमें इकट्ठी ही पढ़नी है ताकि हमारी क्लैरिटी बेटर रहे। ठीक है जी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मैंने ये ग्रुपिंग कैसे की है। ठीक है जी। एक बार के लिए आप नोट कीजिए, जैसे कि रिफाइनरीज में है 13, 26। देखिए जी, 13 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाम सुना ही होगा आपने। ओके। 20 देखिए जी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और 6 देखिए भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, यानी जो कंपनियां दवाई बनाती हैं, 7 एंड 9 देखिए जी, सिप्ला लिमिटेड, और 9 है डॉक्टर रेड्डीज लैब लिमिटेड। ठीक है जी। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप बनाया है 17 एंड 19, NTPC लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आखिरी में है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती हैं वो है 23 एंड 14। 23 है विप्रो लिमिटेड एंड 14 है हमारे यहाँ पर इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है जी। कुछ कंपनियां जो यहाँ कवर नहीं होंगी वो अलग से पढ़ लेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, डेली बेस पर एक ग्रुप उठाएंगे ताकि हमारा चैप्टर जनरली फिनिश हो जाए। अभी तक हमने आपको सिर्फ इंडियन कंपनीज के बारे में बताया है, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले हम इंडिया वाली कंपनीज के बारे में जान लें, फिर हम बात करेंगे कि विश्व की ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनसे हमें टक्कर मिलती है, या ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें हम टक्कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके। देखिएगा जी, मैंने ग्रुपिंग कैसे की है मैं आपको प्रैक्टिकली और लाइव दिखाता हूं। हमारे यहाँ एक वेबसाइट है जिसका नाम है moneycontrol.com। शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमें moneycontrol.com की वेबसाइट से मिल जाएगी। हम यहाँ शेयर मार्केट के अंदर डील करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जानकारी लेने आए हैं। यानी किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या सेल बाय करनी है तो वो यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ सिर्फ जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। देखिए जी, ये हमने वेबसाइट खोल ली है moneycontrol.com की। जस्ट एन ओवरव्यू है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए जी, यहाँ पर बहुत से टैब दिख रहे हैं आपको कर्सर जी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, होम, कोरोना वायरस, न्यूज़, मार्केट। हम गए मार्केट में, हमें सिर्फ जानकारी लेनी है, इस बात का सिर्फ ध्यान में रखिएगा आप। देखिए जी, मार्केट के अंदर यहाँ पर दिखा रखा है निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं फिलहाल हम इनके बारे में नहीं जानेंगे। हम सिर्फ यही जानेंगे कि हमारे यहाँ तो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है। फॉर एग्जांपल हमने खोल लिया सेंसेक्स। ठीक है जी। अब देखिए जी, सेंसेक्स में रेड कलर से कोटिंग आ रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मार्केट गिरी है। ठीक है जी। सर ये 30,672 क्या है, ऐसा समझिए कि 30,672 वैल्यू है
और इस वैल्यू में -260 वैल्यू हो गई है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। देखिए जी, हमारे यहाँ पर सेंसेक्स में कितने स्टॉक हैं ये नाम आ रखे हैं, हम इन नाम को गिनते हैं। देखिएगा जी, ये नाम 30 ही मिलेंगे हमें, गिनते हैं जी। गिने, देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कोटक महिंद्रा तक 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, टाइटन कंपनी 29 और आखिरी में अल्ट्राटेक सीमेंट 30। यानी वो 30 कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार हैं। ठीक है जी, अब देखिए आप, हमारी कंपनीज के जो नाम है एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आप अपने मॉड्यूल की लिस्ट से कंपेयर कीजिए, ये नाम आपको वही मिलेंगे। हो सकता है 1-2 नाम आपको बीच में छोड़ दिए हों, डजन मैटर। इसी तरह से यदि आप अपने फ़ोन में भी यदि ये चीज़ें खोल के देखेंगे निफ्टी, तो आप गिनिएगा वहाँ पर वो 50 कंपनियाँ ही मिलेंगी आपको। तो हमने पहली चीज़ आपको प्रैक्टिकली प्रूफ कराई, वो ये कि हमारे यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनियों का ग्रुप है। इसी तरह आप निफ्टी चेक करके बताएंगे कि 50 कंपनीज हैं या मुझे, या ज़्यादा हैं या कम है। ठीक है जी, और इन 30 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनी आती हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक बात है जी। तो हमने ये ग्रुपिंग कैसे की, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक बैंकिंग का ग्रुपिंग दिखाता हूँ। ठीक है जी, या आप कोई और भी चेक करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। मेरे ग्रुपिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, हो सकता है कि 1-2 कंपनियां मैच ना करें, बट जनरली सब कर जाएंगे। जैसे कि बैंकिंग की बात करते हैं, 3 11 12 21, मैं सिर्फ आपको 1 या 2 ही दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बाकी सब आप खुद मैच करेंगे। और देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन का टेस्ट क्लियर करना अपना मोटो ना बनाएं, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद ही थोड़ा बहुत एफर्ट डालना होगा और उसके लिए हम आपके साथ हैं। बस मुद्दा ये है कि अभी तक तो आप फ़ोन को व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह के लिए चला रहे थे, अब थोड़ा सा समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए भी आप उसे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो हमने ग्रुपिंग कैसे की है मैं आपको बैंकिंग सेक्टर की दिखाता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में 3 11 12 और 21 है। 3 यानी कि एक्सिस, 11 यानी कि HDFC, 12 यानी कि ICICI और आखिरी में SBI था ही। ठीक है जी, देखिए हमारे यहाँ पर एक्सिस बैंक है, किस इंडस्ट्री से है, प्राइवेट बैंक। हमने प्राइवेट बैंक के अंदर देखना चाहा कि और कौन कौन अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ये इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड हमारे सामने आ गया है, आप देखिएगा। देखिए जी, एक मिनट, सॉरी, देखिए जी, हमारे यहाँ कौन कौन सी कंपनी का नाम है, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, CSC बैंक, DSB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। आप देख पा रहे हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या हमें सभी के बारे में जानना है? नहीं सर, हमें केवल सेलेक्टेड बैंक्स के बारे में जानना है जो कि हमें इंस्टीट्यूट बताएगा। ठीक है जी, हम 1-2 और ग्रुपिंग देखते हैं, उसके बाद हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिएगा जी, तो हमने आपको अभी बैंकिंग सेक्टर दिखाया। ठीक है जी, चलिए जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स कंपनीज देखते हैं। 7 और 9 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 7 में है सिप्ला लिमिटेड और 9 में है डॉक्टर रेड्डीज लैब। देखिए जी, सेंसेक्स के अंदर आ गए हम।
ये पूरी लिस्ट नहीं है, हमने पूरी लिस्ट खोली और पूरी लिस्ट में हमें सिर्फ एक कंपनी ढूंढनी है जिसका नाम है सिप्ला या फिर डॉक्टर रेड्डीज लैब। देखें जी, मुझे दिखी नहीं, 1 मिनट रुकिए। देखिए जी, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर सेंसेक्स इसे पार्ट ना मानता हो, निफ्टी मानता हो। फॉर एग्जांपल अब हमारे यहाँ पर एक कंपनी और भी है जो मुझे दिख गई है यहाँ पर, हम उसकी सहायता से आपको बताते हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ एक कंपनी है सन फार्मा फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स। हम ये ग्रुप खोलते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे वहाँ पर सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी हैं या नहीं है। देखिए जी, ये सारी कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, ठीक है जी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, इसीलिए हमें सिप्ला ढूंढनी है यहाँ पर। देखिए जी, ये रही हमारी सिप्ला कंपनी। इसी तरह से हमारे यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी भी मिल जाएगा हमें, और वो रहा ये, ठीक है जी। देखिए जी, सेंसेक्स ने सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी को अपने ग्रुपिंग में जगह नहीं दी। मैं काम करता हूं, आपको निफ्टी में चेक कर कि क्या वो ग्रुप में जगह देते हैं नहीं देते हैं। तो देखिए जी, ये होम पेज था हमारे यहाँ पर। हम निफ्टी में आते हैं इस बार, और निफ्टी में कितनी कंपनियां होती हैं? 50। देखिए जी, हमने पूरी लिस्ट निकाली स्टॉक की, जहां पर पूरे 50 स्टॉक दे रखे होंगे, और यहां पर हमें देखिए जी सिप्ला भी मिल गया है और डॉक्टर रेड्डी भी मिल गया है। तो सर, इससे एक बात और भी प्रूफ होती है कि ये दोनों कंपनियां एनएससी पे भी हैं, बीएससी पे भी हैं, लेकिन एनएससी सिप्ला को इंपॉर्टेंट मानता है जबकि बीएससी सिप्ला को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। इसी तरह से डॉक्टर रेड्डी लैब को भी हमारे यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले तो इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप बाकी सब कंपनियां भी एक बार चेक करें, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सेलेक्टेड कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपनी अपनी फील्ड के चैंपियन हैं, और हम इनके बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि बिजनेस करना सीखना है तो उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में टॉप पर हैं। हमें किसी से जलने की भावना नहीं रखनी है, हमें सिर्फ उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि हम उनकी तरह जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, और हो सकता है कि हम उनसे भी आगे निकल जाएं, ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू था। हम क्या करेंगे, एक एक दो सेक्टर को उठाएंगे और अपना चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ ही कवर अप करेंगे।